गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धाय निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है वक्त। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार एक मूर्तिकार ने एक ऐसी मूर्ति बनाई। मूर्ति का प्रत्येक अंग मूर्तिकार ने बड़ी खूबसूरती से तराशा, मगर न जाने क्या सोचकर मूर्तिकार ने मूर्ति के सिर के अगले हिस्से पर तो बहुत बड़े बड़े बाल बनाए, लेकिन पीछे से सिर को बिल्कुल गंजा बनाया। सिर के पिछले हिस्से को इतना चिकना बनाया गया था कि यदि कोई वहां उंगली टिकाता तो उंगली स्वयं ही नीचे की ओर फिसल जाती। देखने वाले मूर्तिकार को हैरानी से देखते। सिर की अजीब बनावट ने मूर्ति की खूबसूरती कम कर दी थी। कई दर्शक तो सिर की इस बनावट को कलाकार के दिमाग का फितूर समझकर ही हंस देते थे। ऐसे मौकों पर मूर्तिकार दर्शकों पर एक खामोश निगाह डालकर रह जाता था। एक बार एक दर्शक से न रहा गया। उसने मूर्तिकार से पूछ ही लिया, क्यों भाई, यह किसकी मूर्ति है? इसका सिर इस अजीब ढंग से क्यों तराशा है? मूर्तिकार ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह मूर्ति वक्त की है। वक्त की? पूछने वाले ने हैरानी से पूछा। हाँ, वक्त की। देखो, इसके सिर के अगले हिस्से पर कितने बड़े बड़े बाल हैं। यदि तुम इसे आगे से पकड़ना चाहो तो बड़ी आसानी से बालों से पकड़ सकते हो। इसके विपरीत इसके सिर के पिछले हिस्से पर एक भी बाल नहीं है। वह हिस्सा इतना चिकना है कि यदि हम इसे पीछे की ओर से पकड़ना चाहें तो इसे नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ तक कि इस प्रयत्न में फिसल का आंधे मुंह गिरने का खतरा भी है। इतना बोलकर कलाकार एक क्षण के लिए रुका। उसने आगे बताया, यही हालत वक्त का है। इस मूर्ति की तरह वक्त को भी आगे से ही रोका जा सकता है। वक्त के गुजर जाने के बाद यदि किसी ने अवसर तराशना चाहा तो उसे मुंह की ही खानी पड़ती है। जीवन की सकारात्मकता इसी में है कि हम वक्त रहते चेत जाएं, संभल जाएं। वक्त गुजर जाने के बाद बस हाथ ही मले जा सकते हैं। हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। हाथ में कुछ आने से तो रहा। इसीलिए साथ संगत जी, हमें भी जो ये वक्त निकल रहा है उसी को थाम के रखना है और उसी में कुछ किया जाना चाहिए। और यदि हम इस वक्त रहते कुछ कर लेंगे तो आगे काम आएगा, नहीं तो बाद में पछतावा ही पछतावा होगा। मूर्तिकार ने मूर्ति तो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई थी, लेकिन उसने ये मूर्ति वक्त पर बनाई थी, ना कि कोई सजावट के लिए। लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया। इसीलिए साथ संगत जी, समय निकलता जाता है, समझ कोई नहीं पाता। लेकिन जब हमें समझ आती है तो हमारे पास समय नहीं होता। वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसे समझ और समय दोनों मिलते हैं। नहीं तो ऐसा ही होता है, अधिकतर ऐसा होता है दुनिया में कि जब समय होता है तो समझ नहीं होती और समझ होती है तो समय नहीं होता। इस कहानी में यही बताया गया है कि हमें समय रहते समझ जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा सुख छिपा हुआ है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धाय निरंकार जी।